सबसे पहले तुलिका जी आपका स्वागत है रेनेसा ऑनलाइन कोचिंग में। और आप जो इतनी बड़ी आपको ग्रैंड सक्सेस मिला उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई रवि सर की तरफ से और हम सब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, धन्यवाद। सबसे पहले तुलिका जी आप ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और वर्तमान में जेपीएससी में कौन सा पद मिला है और कौन सा रैंक मिला है? मैम, मैं रामगढ़ जिले से संबंध रखती हूँ और मेरी जो स्कूलिंग हुई है मैट्रिक तक की वो गांव के स्कूल से हुई है, जय हिंद विद्या निकेतन सोंदिया से। और इसके बाद इंटरमीडिएट मेरा आर्ट्स था जो रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ से हुआ है। और वहीं पर रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ से ही इकोनॉमिक्स में मैंने ग्रेजुएट हुई हूँ। अच्छा। और उसके बाद से मैं और भी जेपीएससी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती थी। तो वर्तमान में कौन और अभी जो वर्तमान में झारखंड रजिस्ट्रेशन सर्विस मिला है मैम। अच्छा, झारखंड। और रैंक कौन सा है? 48 रैंक। 48, बहुत अच्छा रैंक है आपका। यस मैम। अच्छा, आप बताइए कि आप रेनेसा आईएएस चैनल से कब से जुड़ी हैं? मैम, मैंने आंसर राइटिंग के दौरान जैसे मैंने यूट्यूब रेनेसा आईएएस के जो टेलीग्राम ग्रुप पर जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स चल रहे थे उस दौरान मैंने रेनेसा आईएएस का ग्रुप ज्वाइन किया था और वहां से मुझे बहुत सा हेल्प मिला। आंसर राइटिंग के दौरान मेरे जो आंसर राइटिंग था उसमें बहुत इम्प्रूव हुआ रेनेसा आईएएस के कारण। अच्छा अच्छा जी, आपका जो मीडियम है पूरा एग्जाम लिखने का वो कौन सा था? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। तो आप बताइए कि आपका लिटरेचर पेपर कौन सा था? खोरठा था मैम। खोरठा। तो क्या आप खोरठा में सहज थी या फिर सिर्फ एग्जाम के लिए ली थी? नहीं मैम, मैं जैसे कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो मैं खोरठा अपने घर वाले और परिवार वालों के साथ खोरठा में ही बातचीत, बचपन से मैं खोरठा बोलती आई हूँ तो मुझे सहज महसूस हुआ है खोरठा में, इसीलिए मैं खोरठा मेरा जो लिटरेचर था वो खोरठा लिया था। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई आपको पढ़ने में? नहीं, कोई समस्या नहीं हुई। स्टार्टिंग में थोड़ी लिखने में हुई थी पर वो तुरंत मतलब 1-2 दिन लिखी तो फिर ठीक हो गया। ठीक हो गया, चलिए बहुत अच्छा। अब आप बताइए कि आपका प्री मेंस और इंटरव्यू में कौन सा स्ट्रेटजी को फॉलो की जिसके कारण आप सब इतने ऊंचे पद पर पहुंच पाए? मैम, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देती थी, जैसे ऑब्जेक्टिव रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, तो इन सब के लिए मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करती थी तो मुझे पीटी में बहुत हेल्पफुल हुआ। और जैसे जो 2021 में फॉर्म आया उसके बाद मैं झारखंड भी पढ़ी और फिर और भी सब्जेक्ट्स था उन्हें अच्छे से प्रिपेयर किया। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेट बनाना जरूरी है और मेरा जो इम्प्रूव हुआ वो क्वेश्चन सेट बनाने से हुआ पीटी के लिए। और मेंस के दौरान भी मैं बहुत आंसर राइटिंग किया करती थी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन मैंने बहुत किया और आंसर राइटिंग पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया, तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ, मुझे लगता है ऐसा। आंसर राइटिंग के दौरान खासतौर पे जब आप मेंस का एग्जाम लिखी तो वहाँ प्रेजेंटेशन को आप किस तरीके से की? प्रेजेंटेशन का कितना इम्पोर्टेंस रहा आपके आंसर राइटिंग में? मैं मतलब जब मैं लिख रही थी वहां एग्जाम में तो मैंने बहुत अधिक फ्लो चार्ट, डायग्राम से इन सब का बहुत अधिक प्रयोग किया था, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ, तो जिसका परिणाम आप सबके समक्ष है। बहुत हर क्वेश्चन में मैं फ्लो चार्ट और टू द पॉइंट आंसर दिया करती थी, जैसे जो क्वेश्चन की डिमांड है उन्हीं अनुसार मैं आंसर की। तो कुछ खास टिप्स शेयर करना चाहेंगे कि जैसे क्या कुछ क्वेश्चन में कि क्या क्या डाली, कुछ उस टाइप का बताना पसंद करेंगे? हाँ मैम, जैसे मैंने हिस्ट्री में इंडस वैली आया था तो जैसे वहां पर एक विशेषता था इंडस वैली का कि जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण आकार में काटा करती थी, तो मैंने उसे तुरंत उससे डिस्क्राइब ना करके मैं उसे चित्र के माध्यम से दिखा दिया। जैसे जो शिक्षक थे उन्हें भी ज्यादा पढ़ने का जो पढ़ाई था लाइन बाय लाइन, उन्हें लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना पड़ा, वो आसानी से समझ सके, तो उन्हें भी आसानी होनी चाहिए
अच्छा। जो शिक्षा के उन्हें कॉपी चेक करने में, और कॉपी को मतलब दूसरों से अलग कैसे करे, इसका भी मैंने भरपूर ध्यान रखा, ताकि मुझे अन्य जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें उनसे अधिक नंबर मिले, ये सब। एक क्वेश्चन लगभग आप मतलब टोटल कितने पन्ना में लिखी होंगी पूरा एग्जाम? एवरेज में 30 to 31 टू, जैसे कोठा में मेरा ज्यादा पेपर चला गया था 34 तक, और बाकी में 31, 32। 32। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप क्या किए? टाइम एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट को, जैसे मैं इतना ज्यादा मैम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके गई थी कि मुझे टाइम में कोई इशू नहीं हुआ। मैं समय से मतलब 5 मिनट पहले ही मैं अपना आंसर पूरा कर लेती थी, और बाद में 5 मिनट जो बचता था उसमें पूरा कॉपी चेक कर लेती थी कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। तो ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करने से टाइम मैनेज हो जाएगा, यही आप अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा तो वहाँ टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है संतोष सर, आप कुछ? सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। हाँ सर, धन्यवाद सर। आपका नाम क्या हुआ? तुलिका रानी सर। बताइए, आप लगभग कितने घंटे जेपीएससी जो आपका रिजल्ट आया, तो इसकी जो तैयारी आपको कितने दिन से कर रहे थे आप? पर डे लगभग कितना घंटा पढ़ाई करते थे? सर रेगुलर जैसे एग्जाम नहीं रहता था, जैसे रेगुलर मैं डेली 7 से 8 घंटे, और जब एग्जाम जैसे पीटी हो गया, मेंस हो गया, इस दौरान मैं 10 से 12 घंटे पढ़ाई किया करती थी। और रेनेसा आईएएस से जुड़ने से पहले भी किसी कोचिंग संस्था से आप जुड़े थे? रेनेसा आईएएस के अलावे भी किसी कोचिंग से आप पहले जुड़े थे कि नहीं? सर ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दिया करते थे, जैसे पीटी के लिए ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है उस सब से मैंने जुड़ी हुई थी। रेनेसा आईएएस का जो पढ़ाने का तरीका है, उसमें आपको क्या अच्छा लगा? और मतलब कुछ अलग लगा? और कोचिंग से आपको क्या उसमें हेल्प मिला अपने तैयारी में? हेलो। हेलो। आवाज जा रही है क्या? तुलिका जी को सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। नहीं, वो हट गए। हेलो। नहीं, वो हट गए। अभी है ही नहीं लगता नेट। मैम कट गया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। नेट का कट इश्यू गया है। था नेट। नेट के हम इशू की वजह लोग ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे पहले भी आप तो बहुत दिनों से कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, से। और पहले भी कुछ कोचिंग संस्थान से आप जैसा कि बताएं जुड़े हुए थे, तो रेनेसा आईएएस से जुड़ने के बाद आपको क्या मतलब अलग लगा, या आपको अपने पढ़ाई में क्या हेल्प मिला या मार्गदर्शन मिला, जिससे आप और अच्छे तरीका से रेनेसा आईएएस से मुझे सर अपना कंपटीशन का तैयारी कर सकें? रेनेसा आईएएस में मुझे जो आंसर राइटिंग जो मैंने की वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ। जैसे सर का जो नोट्स था, जो सर नोट्स ग्रुप में डालते थे वो ऐप में, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा। सर कोई भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से, वो बहुत ही मतलब डिस्क्राइब करके सर का नोट्स था, मतलब हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ डील किया गया था, जिससे जिसको पढ़कर जितने भी सारे डाउट्स थे सब क्लियर होते गए सर। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ रेनेसा आईएएस से। मेरे आंसर राइटिंग में बहुत ही ज्यादा प्रभाव जो इम्प्रूव देखने को मिला वो बहुत ज्यादा। चलिए, अब तो आप एक अपने
आसपास या पूरे झारखंड के लिए अभी एक आप रोल मॉडल के रूप में हो गए हैं, जो जेपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं। तो उन मैंने ऐसे स्टूडेंट जो इस अभी भी इसके तैयारी में लगे हुए हैं या नए जुड़ रहे हैं जेपीएससी की तैयारी के लिए, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने वो पढ़ाई किस तरह करें कि कम समय में वो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर कर सकें? अब अपनी ओर से क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? टिप्स तो मेरा रहेगा कि सर कोई भी बुक हो, चाहे कहीं का नोट्स है, कोई भी कोचिंग का हो, वो एक ही चीज को फॉलो करे। ज्यादा मतलब सीमित जो नोट्स है, वो जो पढ़ने के लिए जो बुक्स है, वो सीमित रहनी चाहिए और उन्हीं बुक को बार बार रिवीजन करना चाहिए। यही नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का 4 तो बुक ला के कभी वो पढ़ लो, कभी ये पढ़ लो। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। जैसे कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को मतलब आप 10 बार पढ़िए। और जो पढ़ाई में रेगुलरिटी है सर, जैसे कि आप किसी दिन किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 2 घंटा ही पढ़े, लेकिन पढ़े। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़े फिर 4 दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी बना रहना चाहिए पढ़ाई और निरंतर मतलब दिनचर्या है, जो डेली की जो दिनचर्या है, वो पूरा अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। और जो मतलब निरंतरता होनी चाहिए। पढ़ाई में निरंतरता बहुत ही जरूरी है। और जो मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग नहीं करके जाने से वहां वो जो एग्जाम हॉल में लिखने का जो शैली रहता है, वो नहीं अच्छे से हो पाता है। तो यही सब तैयारी करके स्ट्रेटेजी बना के करने से सर मतलब इस एग्जाम को जरूर क्रैक किया जा सकता है, कम समय में भी किया जा सकता है सर। ये आपका जेपीएससी बहुत में कम समय प्रथम में। प्रयास था या पहले भी दे चुके? प्रथम प्रयास। अगर फर्स्ट प्रयास में ही निकाल लिए ना? यस सर। चलिए। तो बहुत ऊंचे रैंक से निकाल ली। यस मैम। अच्छा। बहुत अच्छा है आपका। चलिए आगे हम लोग का बहुत सारा शुभकामनाएं है कि आप जैसे इसमें सफल हुए हैं, उसी तरह आपको जब नई पोस्टिंग मिलेगी तो आप अपने कार्य से भी बहुत अच्छा उसमें भी सफलता प्राप्त कीजिए। और झारखंड सरकार का तो आपका जो काम है वो प्योर रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित ही है, तो झारखंड सरकार को ज्यादा से ज्यादा राजस्व दिलवाइए। हाँ सर, मैं राज्य की अच्छे से सेवा करने का प्रयास करूंगी सर। हाँ नहीं, अब तो आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा वो खास करके राजस्व से ही रिलेटेड है, उसमें प्योर रेवेन्यू वर्क है। और आप जितना ज्यादा अच्छा से काम कीजिएगा, झारखंड सरकार को उतना ज्यादा फायदा होगा। इसलिए हम लोग बहुत सारा आपको शुभकामना दे रहे हैं कि आप अपना सर्विस के करियर में भी बहुत अच्छा से काम करिए और आगे बढ़िए उसमें भी। ठीक है, धन्यवाद सर। अच्छा तुलिका जी, आप बताइए कि आपका जो एग्जाम लिखने का मीडियम क्या था? हिंदी था और हिंदी था मैम, हिंदी। अच्छा हिंदी था। अच्छा, ये जो हिंदी इंग्लिश का इशू होता है कि नहीं, इंग्लिश वाले अच्छा लिखते हैं, हिंदी वाले लिखते हैं, या किसको ज्यादा नंबर मिलता है, इस विषय में आपका क्या विचार है? मैम मुझे नहीं लगता है कि हिंदी और इंग्लिश का कोई बड़ा इशू होना चाहिए। आप अगर आंसर राइटिंग अच्छे से कीजिएगा, चाहे वो कोई भी मीडियम में हो, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप अवश्य सफल हो सकते हैं। बशर्ते कि आपका जो आंसर राइटिंग है वो अच्छे से होना चाहिए। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल आप ही के ग्रुप की आशा साहू भी हैं। हाँ, वो आशा साहू जो है वो भी आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ी हुई थी। उनका जो रैंक है 10वां रैंक है। हाँ, उनका भी मीडियम हिंदी ही था। तो आप लोग एक दूसरे का कॉपी देखा करती थी? हाँ, आंसर राइटिंग के दौरान देखा करती थी कॉपी। एक दूसरे से ही सीखी कि उनसे उनका क्या है, मुझे लेना चाहिए, मेरा उनको क्या, मेरा कॉपी से उनको क्या फायदा हो, एक दूसरे को देख के ही सीखी। और एक दूसरे को देखने से थोड़ा इम्प्रूव भी इंसान इम्प्रूव भी होता है कि मेरे में क्या कमी रह गया है। सही। अच्छा, आपके ग्रुप में बहुत सारे और भी आपके फ्रेंड्स थे जो बहुत टैलेंटेड थे और लगता था उनका कंफर्म होना चाहिए और होना ही होगा ही भविष्य में, तो वैसे अपने सभी अभ्यर्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मैम वैसे सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहूंगी कि लगातार मेंस के लिए मतलब जो तैयारी है वो आंसर राइटिंग ग्रुप से वो ज्यादा जुड़े
और रवि सर का जो मार्गदर्शन है वो बहुत बेहतर साबित हुआ है। जो हमारे ग्रुप थे, टेलीग्राम ग्रुप था, बहुत ही मतलब बेहतर साबित हुआ, जिसका परिणाम है कि उस ग्रुप से बहुत ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उन सभी को कहना चाहूंगी कि रवि सर के कांटेक्ट में रहे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें ताकि अवश्य सफलता प्राप्त हो। अच्छा अच्छा, तुलिका जी आप बताइए कि जैसे इंटरव्यू भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी को भी रैंक निर्धारित करने में, पास होने में। तो सर तो पहले मॉक टेस्ट से पहले बहुत सारे नोट्स 1 महीना पहले डाले, तो वो आपको कितना बेनिफिट किया, कितना फायदा हुआ? तो डेली जो सर का वो जो वीडियो मतलब वो कॉन्फ्रेंसिंग होता था टेलीग्राम में, वो उनसे सारा डाउट्स क्लियर हो गया कि बोला कैसे जाता है, सीखा कैसे जाता है। जैसे मेरा ये पहला इंटरव्यू था मैम, तो मैं कभी ऐसा इंटरव्यू स्कूल वगैरह कभी भी फेस नहीं की थी। तो सर का जो कॉन्फ्रेंसिंग होता था टेलीग्राम में, उससे बहुत ही हेल्पफुल हुआ। मैंने बोलने का तरीका सीखा कि कैसे जवाब दिया जाता है, कैसे किसी चीज को डील किया जाता है। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। किनका बोर्ड था आपका? अमिताभ सर का मैम। अच्छा, कैसा रहा आप बताइएगा? कितना देर इंटरव्यू चला, कुछ क्वेश्चन याद है तो बताइए। मेरा इंटरव्यू 5 से 6 मिनट चला होगा मैम। उसमें सबसे पहले मुझे मेरी हॉबी पूछी गई, फिर मेरे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मुद्रास्फीति क्या है, और पूछा गया कि अभी जो कौन सा देश में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और क्यों चल रहा है। तो मैंने इसका आंसर दिया कि श्रीलंका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। तो उन्होंने फिर पूछा मुझसे कि क्यों हो रहा है, तो मैंने इसका रवि सर का जो ग्रुप था उसमें सर अच्छे से बताए हुए थे, तो मुझे जो बताने में कोई भी असहजता महसूस नहीं हुई, क्योंकि ये सर ने क्लियर कर दिया था। तो मैं अच्छे से सारा क्वेश्चन को डील किया। तो आप इंटरव्यू के बाद मतलब आपको सेटिस्फेक्शन मिला और आपको लगा कि आपसे बोर्ड पूरा सेटिस्फाइड है? हाँ, मुझे लगा कि बोर्ड पूरा मेरे से सेटिस्फाइड है। सर भी, अमिताभ सर भी, और जो 2 मेंबर थे वो दोनों भी। अच्छा, तो आप जब आपको इतना ऊंचा रैंक मिला तो उसके लिए आप आशान्वित थी? आपको लगा कि आपको इतना ऊंचा रैंक मिलेगा? मैम कभी कभी लगता था कि हो सकता है, और कभी कभी लगता था पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं था कि मेरा जो मेंस था वो भी अच्छा गया है, इंटरव्यू भी अच्छा गया है, तो आ जाना चाहिए। अच्छा, तो आपके इस मतलब पूरी सफलता में, पूरे योगदान में आपके परिवार वालों का कितना महत्व रहा, कितना योगदान रहा उनका? सबसे ज्यादा मेरे मम्मी पापा का योगदान रहा है। कभी भी मुझे मतलब पढ़ाई के प्रति हमेशा मोटिवेट किए मम्मी पापा कि पढ़ाई करो। मतलब कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे लड़की है तो सभी को प्रेशर रहता है, शादी कर लो कर लो। तो मेरे बाहर वाले रिलेटिव्स बोलते थे कि कर लो शादी कर, मम्मी पापा कभी नहीं बोले कि तुमको जो करना है, तुमको जो पढ़ना है पढ़ लो, उसके ये तो बाद ही बहुत कुछ। बड़ा योगदान था, क्योंकि पेरेंट्स तो जनरली मतलब सोच नहीं पाते हैं, और आपके लिए अगर वो स्ट्रांगली खड़े थे तो मतलब आपके लिए दुनिया जीतना मुश्किल नहीं था। हाँ, बहुत आसान हो गया। हाँ हाँ, जैसे कभी भी कोई भी प्रेशर नहीं मिला, कभी भी कुछ भी प्रेशर नहीं था कि ये तो करना है वो करना है, कभी घर भी। के काम वगैरह भी किया करती थी या सिर्फ मम्मी करती थी? क्योंकि आप तो बताएं कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ती थी। सॉरी मैम, मैं रांची। नहीं नहीं, मतलब आप घर पे रहकर पढ़ी या हॉस्टल में? क्योंकि इतना इतना लंबा टाइम पढ़ना, मतलब 10 से 12 घंटे मैक्सिमम, तो उसके लिए आप हॉस्टल में रहते थे? हाँ, हॉस्टल में रांची में रहते थे। अच्छा, इसीलिए पूरा रेगुलर पढ़ पाए, घर का काम वगैरह का तो कोई इशू था ही नहीं? नहीं, कोई इशू नहीं था, घर का काम वगैरह का कोई इशू नहीं था। घर भी जैसे तैयारी की, जब से मैं 2018 के बाद रांची शिफ्ट हुई तो घर भी आना जाना बहुत कम हो गया था। कभी त्योहार उहार में भी नहीं आते थे, बस अच्छा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कभी कभार आ गए, आए तो फिर तुरंत चले गए, इस टाइप से था। अच्छा अच्छा, तुलिका जी आपके देखिए, आपके पेरेंट्स का इतना बड़ा योगदान, आज आप सफल भी हुई, उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। तो आप रेस्ट पेरेंट्स को क्या सजेशन देंगे कि अपनी बेटियों को किस तरह पढ़ाएं, जैसे आपकी तरह वो नाम रोशन करें? आप कुछ सजेशन देना पसंद करेंगे? हाँ, क्योंकि गांव में अधिकतर देखा जाता है कि बहुत जल्दी ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। उन्हें बहुत कोई माँ बाप को भरोसा भी नहीं रहता है कि क्यों पढ़ाएंगे जल्दी। उनका मोटो ही ये रहता है कि बेटी बड़ी हो गई तो शादी कर दो। ये नहीं होना चाहिए। उन्हें तो बेटियों पर भी भरोसा रखना चाहिए कि वो भी कुछ कर सकती है। उन्हें पढ़ाना चाहिए जहाँ तक पढ़ना चाहे।
सही बात। जिसका एग्जाम्पल यूपीएससी में भी देखा जा रहा है कि आधी से ज्यादा लड़कियां जो है यूपीएससी में सेलेक्ट हुई है, लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या है। और ऐसा अभी जेपीएससी में भी देखा जा रहा है, धीरे धीरे जो लड़कियों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ ही रही है। जो टॉपर है हम लोग की, जो सावित्री कुमारी, वो भी एक लड़की है। तो हाँ। उन्हें देख के सभी जो पेरेंट्स है उनको प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने जो बेटियों को भी पढ़ानी चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपका रिजल्ट आप कौन देखा? आप देखे या आपके फैमिली मेंबर वाले देखे? हम ही पहले मतलब वो तो नेम वाइज आया था ना, तो फैमिली मेंबर ही देखे, पर सबसे पहले हम ही देखे। तो सबसे पहले वो देखे, सबसे पहले मम्मी को कॉल किया। क्या रिएक्शन था रिजल्ट देखने के बाद? मम्मी से मतलब 1-2 मिनट ही बात कर पाए, उसके बाद तो बहुत ज्यादा कॉल ही आने लगा, बहुत ज्यादा। हम रांची में ही थे उस टाइम। तो बताएं, तो मम्मी को भी पता था कि कभी ना कभी, मम्मी को लग रहा था कि हो ही जाएगा, तो बहुत खुश हुई। सबको बताई, फैमिली वाले भी बहुत खुश हुए। अच्छा अच्छा, आप बताइए कि जैसे ये जो जेपीएससी में बहुत सारा इशू हुआ, 1 से 6 जेपीएससी तक तो रेगुलर रहा, लेकिन आप लोग का बहुत कम टाइम में एग्जाम हो गया। तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देंगी कि वो इस तरह के विवाद में फंसे, कैसे वो उस विवाद से बचें और कैसे बेहतर तैयारी करें? देखिए मैम, इस टाइप का विवाद से बचना चाहिए स्टूडेंट्स लोगों को, क्योंकि जैसे कि हम लोग जब पीटी दिए, पीटी एग्जाम के बाद, जैसे रिजल्ट के बाद ही बहुत सारा विवाद हुआ मेंस की तैयारी के दौरान। पर हम लोग उस विवाद में मतलब ध्यान ही नहीं दिए कि जो होगा अपनी तैयारी करते रहना है, कभी ना कभी तो एग्जाम होगा ही। जब पीटी एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया है, अगर कैंसिल भी हो जाए तो मेरा पीटी में उतना मार्क्स है कि मेरा दोबारा हो जाएगा। इसलिए मैं जो नेगेटिविटी है उसको कभी हावी नहीं होने दिया। हमेशा जो 3-4 महीना का जो था पीटी के बाद, हमेशा तैयारी की। और ये सब जो चीज था कि विवाद हो रहा है, ऐसे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, ये सब में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो जो बाकी छात्र है उन सबको को कहना चाहूंगी कि ये सब विवाद में ना पड़े, अपनी तैयारी करते रहे और परिश्रम करते रहने से अवश्य सफलता मिल सकती है। पीटी के बाद मेंस के लिए आप लोग को बहुत कम समय मिला, 3 महीना हार्डली मिला। तो उतना टाइम में क्या लगा मेंस के लिए तैयार हो? कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट तैयार हो सकता है? फ्रेशर मैम, मैं भी एक फ्रेशर ही थी। मतलब मैंने मेंस की तैयारी पहले से नहीं किया हुआ था, जो भी तैयारी किया पीटी देने के बाद ही किया। तो और भी वैसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ऐसा सिलेक्शन हुआ होगा, तो उन सभी से प्रेरणा लेकर ये सीखना चाहिए कि कम टाइम में भी अच्छा रैंक प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि उससे डेडिकेशन बहुत होना चाहिए। डेडिकेशन जो था पढ़ाई के प्रति वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, जैसे आपको तो पता है कि रेनेसा आईएएस का पीटी मेंस इंटरव्यू सब ऑनलाइन चला, तो आपको क्या लगता है ये ऑनलाइन स्टडी कितना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ? ऑनलाइन में जैसे मैम, मैं तो जो गांव में रहती है, जो बाहर जाने में अफर्ट नहीं है, उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। क्योंकि जो रवि सर का जो मेंस पीटी मेंस और इंटरव्यू का है, बहुत अच्छे से इन्होंने जो तैयारी करवाते हैं, बहुत ही डीपली। और सर पर्सनली भी अगर कोई चीज का इशू रहता था, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता था, तो सर से बात करके उस चीज को सॉल्व कर किया जा सकता है। तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है रेनेसा आईएएस का, बहुत ही मददगार हो सकता है। बाकी जो छात्र छात्राएं हैं जो और भी 11 जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। संतोष जी कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए। आपके फादर क्या करते हैं? प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं सर। अच्छा, मतलब आप उड़ीसा में रहते हैं। उड़ीसा में? चलिए, मतलब आपके परिवार का आय का मुख्य स्रोत फादर के सैलरी से ही चलता है परिवार ना? हाँ, और थोड़ा बहुत खेती भी होता है सर। दादाजी लोग हैं तो वो लोग खेती भी करते हैं। आप अपने चलिए, परिवार की बहुत ही पहली मतलब सदस्य हैं? क्या मैम? आप अपने परिवार की पहली सदस्य हैं जो जेपीएससी क्वालिफाई की हैं सिविल सर्विस में? परिवार के साथ साथ पूरे गांव की भी मैम। ये तो बहुत प्राउड मोमेंट है आपके लिए। हाँ, सबके लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट। इस क्षेत्र में भी मुझे नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में भी गांव के अगल बगल गांव है, उसमें पहली ही लड़की है। अच्छा, वो भी लड़की? ठीक है। हाँ, वो भी लड़की। ठीक है संतोष जी, पूछिए।
चलिए, बहुत अच्छा बात है कि अपना गांव और अपने आसपास के क्षेत्र में एक रोल मॉडल बन गए हैं आप, और वो भी खास करके एक लड़की होने के नाते आपको और भी मतलब वहाँ के लोग बहुत ही अपने आदर्श के रूप में मानेंगे। और आप भी अपने स्तर से सेवा में आने के बाद भी जितना संभव हो तो अपना जो भी नए इस क्षेत्र में तैयारी करना चाहेंगे तो अपने स्तर से जहाँ से भी संभव हो उसको अपने स्तर से जो भी आपको मार्गदर्शन उपलब्ध करा पाइए या सहायता कर पाइए, जरूर उस ओर भी ध्यान दीजिएगा। हाँ सर, हाँ जरूर ध्यान देंगे। बहुत के बोल रही है, मतलब और भी स्टूडेंट से बोले कि जो छोटे भाई बहन है बोले दी हमको गाइड कर दीजिएगा। हम बोले हाँ, सबको गाइड कर देंगे। सबको हाँ बना हाँ, इसमें एकदम आगे रहना है हेल्प करने में। हाँ, हेल्प करने में कुछ नहीं जाता, किसी को ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता ही है। हाँ, ज्ञान खत्म थोड़ी होता है मैम, ज्ञान और बढ़ता है ज्ञान बांटने। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बड़ा सफलता है आपका, इसको तो अभी सेलिब्रेट कीजिए। और हम लोग का शुभकामना आपका आगे से सर्विस का करियर तक है कि हमेशा आप सफल रहिए। जब भी होगा हम लोग फिर इसी तरह आप आपका सेवा रेनेसा आईएएस के लिए भी लेंगे फ्यूचर में, है ना। जुड़े रहिए आप। हेलो, आवाज ही कट जाता है। आवाज कटा हुआ है। हेलो। हेलो, नेट कटा हुआ हमको लगता है। हो ही गया इनका इंटरव्यू। ठीक। हम्म। पार्टिसिपेंट अब हम सिर्फ अकेले बच गए, तरीका भी नहीं है। ऐसा आपका कंप्लीट हो गया है तो दिखा दो, आप क्लिक कर देंगे।